नमस्कार साथियों। आज मेरी एक बहुत ही महापुरुष से मुलाकात हुई है। बहुत ही आदरणीय सम्माननीय, जिनको मैं तो महापुरुष मानता हूँ, उन साहब से मुलाकात हुई है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं आपको एक छोटा सा मेरा परिचय देना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम अशोक यादव है। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ और क्रांतिकारियों पे बुकें लिखता हूँ और युवाओं में निःशुल्क बांटता हूँ साथियों में। और एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है, शौर्य गाथा बाय अशोक यादव, वो भी चलाता हूँ। और साथियों, मैंने अभी शहीद आजम भगत सिंह साहब पे एक बुक लिखी है। उसका नाम है राष्ट्र नायक शहीद भगत सिंह। ये बुक लिखी है मैंने, और मैं ये 1 लाख बुकें पूरे हिंदुस्तान में युवाओं में निःशुल्क बांटूंगा। कॉलेजों में जाके, लाइब्रेरी में जाके, गाँव में जाके निःशुल्क बांटूंगा, और अभी बांट रहा भी हूँ। इसी किताब के संदर्भ में मैंने कई नेताओं से, कई हमारे राज्य के सीएम साहब से लेके कई डिप्टी सीएम से, कई विधायकों, एमएलए, कई बड़े लोगों से मिला हूँ। लेकिन साथियों, मेरी एक राह चलते एक अचानक एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो गई जो मेरा पूरा बचपन का सपना था। एक कहने का मतलब मेरा ड्रीम था। उनसे मिलने की मेरी इतनी तगड़ी तमन्ना थी, उतनी तगड़ी तमन्ना मेरी किसी से हो ही नहीं सकती साथियों। शायद मैं मेरी वाइफ को भी पहली बार देखा होगा, उनसे मिला हो, तब भी मेरे मन में इतनी तीव्र इच्छा नहीं थी मिलूं। लेकिन उन महापुरुषों से मिलने के लिए मेरे मन में इतनी तीव्र इच्छा थी, और उनसे भी एक भगवान की मर्जी से कि एक अचानक मुलाकात हो गई। आज उसी मुलाकात का आपको छोटा सा वर्णन बताता हूँ। साथियों, मैं मानता हूँ कि अगर किसी कोई भी चीज अगर सच्चे मन से करते हो तो आपकी वो काम जरूर पूरा होता है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय बताता हूँ मैं आपको, फिर बताता हूँ मेरी मुलाकात किन से हुई, कैसे हुई। अब साथियों, ये वीडियो में अधिकतर शौर्य गाथा, किसी के शौर्य गाथा के बारे में ही बताता हूँ। आज ये वीडियो थोड़ा सा हट के है, तो एक बार लेकिन जो मेरे मन की बात थी वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और साथियों, मेरा आपको पता है कि पैसे से मैं एक पानी के टैंकर चलाता हूँ। मैं कोई ज्यादा पैसे वाला भी नहीं हूँ और कोई गरीब भी नहीं हूँ। मैं अपना बढ़िया पानी के टैंकर डालता हूँ लोगों के, और बढ़िया कमा के खाता हूँ। उसमें मुझे कोई शर्म वाली बात भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं जितने पैसे कमाता हूँ उनमें से बचत करके, क्रांतिकारियों की किताबें लिख के और युवाओं को मुफ्त में बांटता हूँ। मेरा इससे मकसद यही है कि जो युवा आज कल क्रांतिकारियों के बारे में भूल गए, उनको क्रांतिकारियों के बारे में पता लगे। आने वाली पीढ़ी, जो नौजवान है, उनको क्रांतिकारियों के बारे में पता चले। साथियों, अब मैं आता हूँ जो मेरी मुलाकात हुई है उन आदरणीय महापुरुष के बारे में। वो कैसे मुलाकात हुई, कैसे किस्मत का संजोग बटा, जो बताता हूँ साथियों आपको। साथियों, हुआ इस प्रकार की, अभी 10 तारीख को दिल्ली के प्रगति मैदान में एक पुस्तक मेला चल रहा है, जो 10 से 18 जनवरी के बीच में चल रहा है। मैं साथियों 9 तारीख को मैंने ये तैयारी की थी कि अपन कल दिल्ली में पुस्तक मेले में चलेंगे और अपनी किताबों का वितरण करेंगे। तो मेरा 9 तारीख को ही निकलना था, लेकिन मैं सुबह उठ के मेरा काम कर रहा था, मेरे टैंकर डाल रहा था। तो मुझे मेरा लास्ट टैंकर बचा हुआ था। तो मैं जिसके टैंकर डालने गया, जिस घर में, उनको पता था कि मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूँ और भगत सिंह के बारे में बहुत पढ़ता हूँ। तो उधर गया। उधर जाने के बाद मेरा यह था कि ये टैंकर डाल के फिर नहा धो के अपन बस में बैठ के दिल्ली चलेंगे। कल से दिल्ली में किताबें बांटेंगे अपने युवाओं में। तो जैसे मैं टैंकर लेके वहां पे पहुंचा, तो उधर थे मित्तल जी। उन्होंने मुझे ये बोला कि अशोक, कल तो वहां पे जा रहा ना। मैं बोला, सर कहाँ पे जा रहा हूँ? क्या, कल तो भगत सिंह साहब के भतीजे श्री किरणजीत सिंह जी आ रहे हैं। मैं अब मुझे इस चीज का पता नहीं था। मैं बोला, कहाँ पे आ रहे? तो उन्होंने बोला कि जयपुर के इंटरनेशनल सेंटर में आ रहे हैं, जहाँ पे यहाँ के विधायक थे गोपाल शर्मा जी, उनकी किताब थी मेरी मुलाकात है, उसका विमोचन करने के लिए किरणजीत सिंह जी आ रहे हैं। मैं बोला, सर मुझे तो ऐसी कोई नॉलेज भी नहीं है। तो कि नहीं, आया है अखबार में। तो वो अंदर से अखबार लाके मुझे दिखाए, और मैंने तुरंत ही वो फोटो अपने फोन से उस अखबार की कटिंग की फोटो खींच ली कि ठीक है साहब। मैं उसके बाद मैंने दिल्ली जाने का तो एकदम प्लान कैंसिल हो गया, और मैं पूरी तैयारी में लग गया कि मैं कल साहब से कैसे मिलना है। साहब से मिलने के लिए मैं घर पे गया, पूरी तैयारी के साथ लग गया। उनके लिए मैंने कपड़े निकाले। सापा, हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा, किसी को मान सम्मान देते तो एक सापा निकालते हैं। सापा होता है फटा, वो जिसको पगड़ी बोलते हैं, वो बन। मैंने एक नया, मेरी माँ को बोला कि आप अलमारी में से एक नया फेटा निकाल दो। कल मैं मेरी जिंदगी के आज दिन तक मेरे जीवन में जितने भी लोगों से मिला हूं, उनसे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी से मिलना चाहता हूँ, मिलने जा रहा हूँ। उसका लिए मुझे बहुत मिलना, उस मुलाकात के लिए मुझे बहुत तीव्र इच्छा थी। साथ ही मैंने उस दिन 10 तारीख को मुलाकात थी। 10 तारीख को सुबह ही मैंने ढाडी आड़ी बनवा ली, एकदम रेडी जेंट हो गया कि आज उनसे मिलना है। जबकि वो इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आते, वहां पे टिकट टिकट की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मेरी इच्छा इतनी तगड़ी थी कि उनसे किसी प्रकार में मिल लूंगा। मुझे ये विश्वास था, 100% विश्वास था। और मुझे ये विश्वास था कि हम हमारे खानदान के, हमारे घर के किसी इंसान से मिल रहे हैं। मुझे एकदम ये था कि हमारा घर का है, और मुझे तो ऐसा था कि वो मुझे जानते हैं, मैं उनको अच्छी तरह से कई पीढ़ियों से, कई सालों से उनको जानता हूँ। मेरे मन में ऐसी तीव्र इच्छा थी साथियों। तो साथियों, मैं उधर इंटरनेशनल सेंटर पे पहुंच गया। पहुंच के जाके कैसे भी व्यवस्था करके मैं वहां पे जाके अपनी जगह पे कुर्सी पे बैठ गया।
उसके बाद में किरणजीत सिंह साहब आए, उधर राज्यपाल थे हमारे वो आए, लोकसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी आए, राज्यपाल थे बावड़ी बागड़ी साहब वो आए, गोपाल शर्मा जी आए और हमारे आदरणीय प्रिय किरणजीत सिंह जी भी वहां पे पधारे। साथियों, उनसे मेरी पहले कभी कोई मुलाकात नहीं थी, ना कभी उनके बारे में देखा था, सिर्फ फोन में देखा था, लेकिन मेरा जो मन में तीव्र विश्वास था, उनको देखते ही मुझे एकदम आ गया कि यही है वो साहब। साथियों, उधर राज्यपाल भी थे और भी नेता नागरिक, मेरा कभी किसी पे कोई ध्यान नहीं था। जितने दिन वो शायद वहां पे 1.5 से 2 घंटे रहेंगे, उतने दिन मेरा पूरा फोकस, मैं उनके सामने बैठा था। हालांकि वो नीचे स्टेज पे बैठे थे, मैं ऊपर की तरफ सीढ़ियों में बैठा था। मेरा पूरा का पूरा ध्यान, पूरा फोकस उन्हीं पे था। उनका पूरा भाषण सुना मैंने बहुत ही तन मन लगा के, और बहुत ही कहने का मतलब उस टाइम में भूल गया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरा पूरा एकदम कहने का मतलब पूरा दिमाग, पूरा तन मन धन में उन्हीं का सुनने में लगा दिया। उनकी जो पर्सनैलिटी थी, एकदम सिंपल आदमी, ऐसे लगा कि इनसे कई बार मिल चुके हैं, अपने घर के हैं, जैसे हमारे दादाजी होते तो भाई अपने परिवार के सदस्य। मुझे तो एकदम यही लगा उनके बात करने का तरीका, उनके जो भाषण देते हैं, अपना स्पीच दिया, एकदम मैं तो कहने का मतलब स्पीच में मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो सिर्फ उन्हीं की तरफ देख रहा था कि यार हम उनके दर्शन करें। साथियों, किरणजीत सिंह जी के बारे में आप बता दूं आपको, वो शहीद आजम भगत सिंह साहब के, हमारे मेरे और आप सबके आदर्श शहीद आजम भगत सिंह साहब के खास सगे छोटे भाई कुलतार सिंह जी के सुपुत्र हैं किरणजीत सिंह जी। जो भगत सिंह जी उनके असली रियल ताऊ जी थे। मैं उन साहब से मिला, उसके बाद साहब का स्पीच सुना। स्पीच भाषण सुनने के बाद साहब का, जैसे साहब भाषण देके बाहर निकले, मैं कैसे भी करके बाहर आया, साहब के साथ मिला, बातचीत की। साहब को मेरी ये पुस्तक थी, ये भी भेंट की, सब कुछ किया। उसके बाद साहब से नंबर भी लिए, लेकिन साहब की वो गलती में, जल्दीबाजी में ये हो गया उत्साह के अंदर कि नंबर 10 की जगह 11 नंबर लिख गए मेरे से, उनके नंबर ज़्यादा लग गए। उसके बाद साहब से मैं होटल में मिलना चाहता था, लेकिन मेरा साहब से होटल में क्योंकि नंबर थे नहीं, होटल की लोकेशन पता नहीं थी, और मैं बाइक लेके पीछे भी खड़ा था कि साहब की गाड़ी के पीछे पीछे चलेंगे कि साहब के होटल पे जाके फिर वहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मुलाकात हो नहीं पाई। तो मैं वहाँ पे इंतजार करता रहा कि कैसे भी साहब से मिलूं। तो मैं साहब के इंतजार में था कि साहब की गाड़ी के पीछे पीछे अपनी बाइक लेके चलेंगे और साहब की होटल का पता करेंगे। लेकिन गलती ये हो गई कि वो गाड़ियों के काफिले में मुझे पता नहीं लगा साहब की गाड़ी कब निकल गई और मैं उससे भटक गया। उसके बाद में मैं बहुत रात तक वहां पे घूमता रहा, लेकिन साहब के बारे में पता नहीं लगा। फिर कैसे कैसे करके सुबह साहब के नंबर लिए और साहब से बात करने की कोशिश की। साहब से फोन पे बात हुई तो साहब ने बोला कि बेटा अभी तो मैं स्टेशन पे आ गया और निकल रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब मिलूंगा। तो साथियों, मैं उसके बाद में साहब से मिलने के लिए, कहने का मतलब अब साहब के गांव जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और उनसे कम से कम 3-4 घंटे तो बात करूंगा, पूरी बातें लिखूंगा उनसे, उनके जीवन के, कहने का मतलब जो भी भगत सिंह साहब के बारे में जो उनके विचार थे वो सारे लिखूंगा, वो यादें लिखूंगा। उनकी दादी जी आदरणीय माता श्री विद्यावती जी कौर जी के बारे में उनकी क्या सोच थी, दादाजी अर्जुन सिंह जी की, किशन सिंह जी के बारे में उनको क्या पता है, अपने पिताजी कुलतार सिंह जी के बारे में क्या पता है, वो सब लिखूंगा। उनके जो अनुभव वो सब लिख के लाऊंगा और युवाओं को बताऊंगा। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं साहब से बहुत जल्दी जाके, साहब के गांव जाके साहब से जरूर मिलूंगा। तो साथियों, ऐसे मेरी मुलाकात आदरणीय मान्य महान मान्य सम्मान्य किरणजीत सिंह जी से हुई। मैं तो एक बार साहब से ये निवेदन करूंगा, कभी जीवन में मेरा एक सपना है कि एक बार साहब मेरे घर पे आके हमारे घर की चाय पी ले बस। मैं तो ये चाहता हूँ उनके चरण हमारे घर पे पड़ जाए, हमारी मिट्टी में, हमारे घर के जो आंगन में उनके चरण पड़ जाए, तो उसी से मैं धन्य हूँ। उसी को मैं अपना सबसे बड़ा अवार्ड मान लूंगा कि मुझे आज बहुत बड़ा, जो मैं भगत सिंह साहब के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, युवाओं को जागरूक करता हूँ, उनकी रैलियां निकालता हूँ, उनके जन्मदिन पे केक काटता हूँ, उनके बारे में युवाओं को बताता हूँ, तो वो सब कुछ मेरा सफल हो जाएगा। कभी मौका मिला तो साहब को मैं साथियों जरूर मेरे घर पे लाऊंगा, उनको मेरे घर पे खाना खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, उनको मेरे घर पे रोकूंगा और उनके पैर मेरे आंगन में रखे पड़ेंगे तो मैं लगूंगा कि आज मेरे जो आदर्श थे शहीद आजम भगत सिंह साहब, उनका सपना पूरा हुआ, मेरा खुद का सपना पूरा होगा कि हम उस पीढ़ी से मिल गए साहब। तो साथियों, उनसे मिलने के बाद तो मुझे कहने का मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई पराया आदमी, और जब कि मैं जीवन में कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन उस दिन मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि यही वो इंसान है। ठीक है साथियों, कुछ भावनाओं में बह ज्यादा कह दिया तो माफ कर देना, लेकिन मैं साहब से जरूर मिलूंगा और साहब के घर पे आके ही मिलूंगा। साहब का वहीं पे जो पगड़ी है वो पगड़ी साहब को घर पे जाके ही पहनाऊंगा। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।